तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से इस खास शो में। क्या बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के बाद सीएम फेस का बदलना तय है और इसीलिए ये पाटलिपुत्र का अग्निपथ बन चुका है बिहार की राजनीति। क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे? साथ ही सवाल यह भी कि क्या अपने बाद नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाने का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है? अब ये सारे सवाल गहराते जा रहे हैं क्योंकि बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम होती जा रही है और जैसा कि कहावत है कि धुआं बिना आग के नहीं उठता, तो वैसे ही नीतीश के भविष्य को लेकर चर्चा की एक नहीं कई वजहें अब नजर आने लगी हैं। तो आज इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि वो वजहें क्या हैं और समझेंगे अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से कि अगर नीतीश नहीं तो फिर एनडीए अगर सत्ता में वापसी करती है तो फिर उसका अगला सीएम फेस कौन होगा और क्या जेडीयू के स्पेस को लेकर के, यानी जेडीयू एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो अपना स्पेस रखती है, दरअसल उसको लेकर के बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में अंदरूनी तौर पर क्या कोई जंग छिड़ चुकी है? आज इसके हर पहलुओं को आपको दिखाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले सुनिए उस वजह को जिसने आज फिर नीतीश के अगले मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और पूरे बिहार में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग घूम घूम कर इस बात को बता रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को, कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से नीतीश कुमार, ये स्लोगन भी है। इसको बार बार मीडिया से ही और इधर उधर से इसको झूठ मूठ का मिर्च मसाला बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आपका एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इन बातों की चर्चा संसदीय बोर्ड में। मैंने स्पष्ट कहा कि ये फैसला दिलीप जायसवाल नहीं लेता है, लेकिन मैंने दूसरा लाइन ये कहा स्पष्ट तौर पर कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आज बिहार को चला रहे हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो जैसा आपने सुना, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि वो समूचे बिहार में घूम घूम कर बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब बीजेपी ये किसी से नहीं कह रही है कि अगर एनडीए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतता है तो फिर नीतीश कुमार ही फिर एक बार मुख्यमंत्री होंगे, जबकि यही सवाल था और इसीलिए जायसवाल से यह सवाल किया गया था क्योंकि उन्होंने हाल में अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। और आज जब इसी पर उनसे और स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने इतना भर ही साफ किया कि चुनाव के मैदान में तो चेहरा नीतीश ही होंगे, लेकिन चुनाव बाद क्या नीतीश ही सीएम होंगे, इस पर दिलीप जायसवाल ने पत्ता नहीं खोला। अब क्योंकि दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो उनकी बातों के बड़े मायने हैं और जायसवाल की बात के मायने इसलिए भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में बिहार की राजनीति में अब तक नेपथ्य में यानी कि पर्दे के पीछे रहे नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार अचानक एक दिन पर्दे के सामने आते हैं। तो जो बयान देते हैं वो यही कि लोग उनके पिता नीतीश कुमार का समर्थन करें ताकि वो फिर उसी तरह बिहार के विकास का काम करते रह सकें जैसा कि उन्होंने पिछले 19 सालों से किया है। सुनिए। युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। राजनीति कभी सीधे रास्ते नहीं होती, बड़े ही पेचीदे रास्ते होते हैं। अब निशांत जो बातें कह रहे हैं उनको अगर आप गौर करेंगे तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि 43 ही सीट थी और ज्यादा दीजिए, यानी कि एनडीए में हैसियत इस वक्त एनडीए के मुख्यमंत्री भले हों जेडीयू के नीतीश कुमार, लेकिन उसकी हैसियत कम हुई है। इस पर हम आगे बात करेंगे कि किसमें कितना दम है। लेकिन निशांत जो बात अपने पिताजी के समर्थन की कर रहे हैं, क्या वो दरअसल में अपने समर्थन के लिए कर रहे हैं? असल में निशांत कुमार के इसी बयान के बाद से यह सवाल भी तेज हो गया कि क्या उनके पिता नीतीश कुमार के एनडीए का अगला सीएम होने या नहीं होने पर सवाल भी है। और यह इसलिए क्योंकि निशांत कुमार को अब तक कम ही लोग जानते रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और कहीं राजनीति से रिश्ता भी रखते हैं। निशांत
अब तक राजनीति से दूर रहे हैं। वो राजनीति में आएंगे या नहीं, अब तक ये भी साफ नहीं है। निशांत के इस बयान के बाद ये चर्चा जरूर चली है, लेकिन खुद नीतीश कुमार हमेशा से राजनीति में परिवारवाद विरोधी राजनीति की वकालत करते रहे हैं और आरजेडी हो या कांग्रेस, इन पर परिवारवाद को लेकर के हमलावर रहे हैं। इस सब के बीच अगर निशांत कुमार अचानक राजनीति के पटल पर प्रकट होते हैं और अपने पिताजी को एक बार और सीएम बनाने की अपील करते दिखते हैं, तो सवाल लाजमी हो जाता है कि क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? ये पिताजी के लिए है या फिर अपने लिए? और ये सवाल कहां से आ रहा है? तो क्या नीतीश कुमार के लिए अंदर खाने ये सवाल बन चुका है? और इसी वजह से बीजेपी नेता एक एक कर ये साफ कर रहे हैं, अंदाज में भी इस अंदाज में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, क्योंकि नीतीश की जरूरत तो फिलहाल बिहार से लेकर केंद्र तक एनडीए के लिए बनी हुई है। सुनिए बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने भी दिलीप जायसवाल की हां में हां कैसे मिलाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान ऐसा आया है, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि सही बयान जाकर के नेतृत्व चुनाव तो लड़ना निश्चित तय है, पार्टी ने तय कर दिया है। आगे चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा, परिणाम जब आएंगे, तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे जाकर। अब जो तय करेंगे जाकर के, अभी तो तय है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम तमाम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आगे की प्रक्रिया जो होगी, चुनाव हो जाने दीजिए। इस संबंध में तो पार्टी का हाई कमान हमारा जो है वो निर्णय लेता है। जो पार्टी हाई कमान का आदेश होगा हम पालन करेंगे। नवीन उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। तो बिहार में जो इस वक्त बातें निकल कर सामने आती दिखाई दे रही हैं दोनों तरफ से, जेडीयू और बीजेपी, क्या लग रहा है कि ये नीतीश कुमार के वारिस की लड़ाई छिड़ी है कहीं भीतर खाने? देखिए, जहां पहले हम लोग जहां आपने स्टार्ट किया था कि नीतीश कुमार के पुत्र क्या राजनीति में आएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति को पिछले 30 सालों से हम कवर कर रहे हैं। नीतीश जी से बहुत व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और बराबर हम जब पटना में थे तो बराबर हम लोग मिलते रहते, अभी भी जब जाते रहे हैं तो मेरे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन उनके पुत्र को कभी भी हम पर्सनली सैकड़ों बार गए होंगे, लेकिन आज तक नीतीश कुमार के पुत्र को हमने देखा भी नहीं था। वो नेपथ्य में रहते थे और कभी भी वो सामने नहीं आते थे। आज के दिन में अगर वो इस तरीके से सामने आकर, और उन्होंने क्या कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को हमने कहा है, तो वो एडमिट कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी वो जेडीयू ज्वाइन कर देंगे। जिस तरीके से उनके वाक्य हैं, उनको अगर आप सुनिएगा तो वो लग रहा है कि फॉर्मली वो भले ही नहीं ज्वाइन किए हो, लेकिन ही पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्टी। मेरी जो जान, देखिए, उसको समझना पड़ेगा कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। जेडीयू के अंदर दो खेमे हैं। एक खेमा जो है वो बीजेपी से बहुत क्लोज है। वो चाहता है कि देखिए, नीतीश कुमार की तबीयत अच्छी, हेल्थ इशू है, सबको जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज न कल तो रिटायर होना ही है नीतीश कुमार को। राजनीति में कितने दिन वो रहेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। तो अब ये सवाल ये उठ रहा है, लोगों की निगाह है कि नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ होकर राजनीति में वो हट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका पार्टी का क्या होगा। पार्टी का एक तबका जो है वो नहीं चाहता है कि जनता दल यू जो है बीजेपी के साथ जाए, दूसरा चाहता है कि बीजेपी के साथ जाए। तो तनातनी में जो तबका नहीं चाह रहा है कि पार्टी बिखर जाए और उसका अस्तित्व बना रहे, वो नीतीश कुमार के पुत्र को सामने ला रहा है। नीतीश कुमार की लेजेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके, बात वही है। और देखिए, दूसरा की जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, वो सही है। नीतीश कुमार को साइड लाइन करके बिहार की राजनीति में बीजेपी कहीं नहीं रह सकती है। मेरा मानना है कि बीजेपी की मजबूरी है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी इस बात की भी तैयारी कर रही है कि असेंबली इलेक्शन के बाद, चाहे 1 साल रहे, चाहे जो भी समय लगे, अगर नीतीश कुमार नेपथ्य में चले जाते हैं अपने हेल्थ कारणों के कारण, तो उनके वोट बैंक और उनकी पार्टी पर, और इसके उदाहरण कई हैं भी। बीजेपी जो कैबिनेट एक्सपेंशन, अजय जी एक सेकंड, कैबिनेट एक्सपेंशन जो हुआ है उसमें यह प्रतिबिंबित हुआ। कैबिनेट एक्सपेंशन में कुर्मी और कोयरी दोनों जाति के लोगों को बीजेपी ने मंत्री बनाया है। तो पहले नहीं होता था, वो जेडीयू के नीतीश कुमार के वोट बैंक थे। अब बीजेपी उस वोट बैंक को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही है।
यही सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं फिर से आपके पास लौटूंगा कि क्या असल में उस स्पेस को लेकर के ये लड़ाई अब छिड़ गई है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। ये दरअसल नीतीश कुमार का सवाल नहीं, नीतीश कुमार के आगे का सवाल है ये। अब इस पर भी गौर कीजिए कि जब यही सवाल कि क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, तो जवाब में जो दिलीप जायसवाल ने कहा उससे यह माना जाए कि निशांत कुमार राजनीति से बाहर जीवन जीते रहे, आगे भी उन्हें राजनीति से बाहर ही जीवन जीते रहने चाहिए। उन्होंने कुछ इस अंदाज में इसका जवाब दिया था। बीजेपी अध्यक्ष रहे निशांत कुमार को अपना जीवन जीने दीजिए, बीजेपी अध्यक्ष ये कहते हैं, यानी राजनीति से दूर ही रहने दीजिए। क्या कहना है उनका और इस मामले को लेकर के क्या कहना है, खुलासे वाले अंदाज में क्या कहते हैं तेजस्वी, सुनिए। कि आप लोग निशांत जी पर क्यों इस तरह लगे हुए हैं? निशांत जी को भी अपना जिंदगी जीने का हक है, तो इसलिए इतना ज्यादा लगने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 25 का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, उन्होंने कहा। तो इसमें कहीं कोई शक सुबह बुझा रहा है क्या? मान लीजिए मुख्यमंत्री अब की बार है, गठबंधन से मुख्यमंत्री रहेंगे, हो सकता है ये उस लायक नहीं रहे। इतना बड़ा पार्टी को कौन संभालेगा? तो संभालने के लिए हम लोग का सोच है, प्रयास कर रहे हैं कैसे निशांत जी आ जाए, वो चुनाव मैदान में आ जाए या जगह लेने के लिए आ जाए, ये सब हम लोग का सोच है। नहीं आ पाते हैं तो आएबे करेंगे, तो पार्टी कैसे क्या होगा? पार्टी आएबे करेंगे, नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। पार्टी का गुट्टा मजबूत नहीं रहता है ना, तो दाएं बाएं होने लगता है। पार्टी का फिर क्या होगा नहीं आएंगे तो? नहीं आएंगे करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, आएंगे। नवीन उपाध्याय जी, बड़ा ही दिलचस्प है। दो बातें मैंने एक साथ इसलिए सुनाई अपने दर्शकों को कि यहां पर दूध का दूध पानी का पानी कह सकते हैं कि होता नजर आ रहा है। एक तरफ दिलीप जायसवाल कहते हैं कि भाई निशांत कुमार को आप रहने दीजिए, उनको अपनी जिंदगी जीने का हक है, मतलब राजनीति जैसे पहले रहे नेपथ्य में आगे भी रहे हैं। और गोपाल मंडल कह रहे हैं कि खूंटा तो चाहिए, नीतीश के बाद अगला खूंटा निशांत ही बनेंगे तय है, यानी कि ये तो जंग चल रही है। देखिए यही बात हम कह रहे थे कि पार्टी के अंदर जंग चल रही है और गोपाल मंडल ने इसको क्लियर कर दिया कि वो पार्टी वो चाह रहे हैं बचाने के लिए वो नीतीश कुमार के पुत्र को सामने लाना। पार्टी को देखिए वही है कि पार्टी में भगदड़ मच जाएगी और एक बहुत बड़ा तबका जो बीजेपी के आज दिन में बहुत बड़ा क्लोज हो चुका है, वो चाहेगा कि वो पार्टी विलय हो जाए बीजेपी में या उसका सारा तबका चला जाए। ये जो सोशलिस्ट लीडर है पार्टी के अंदर, जो डाई हार्ड एक सेक्शन है जो बीजेपी में नहीं जाना चाहता, वो चाहेगा कि इनके पुत्र को सामने खड़ा किया जाए। और दूसरी बात समझिए कि नीतीश कुमार के बहुत ही पारिवारिक और अच्छे संबंध रहे लालू यादव से, भले राजनीतिक उनकी दूरी हो। 2 दिन पहले निशांत से जब पूछा गया लालू प्रसाद के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि लालू जी तो हमारे अंकल हैं, तो उनका भी अच्छा संबंध है लालू परिवार से। बीजेपी के लिए ये खटके की ये बात कि निशांत अगर एक्टिव राजनीति में आगे आते हैं, बीजेपी नहीं चाहेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि वो बहुत जल्दी ही राजनीति में है। और यही स्वर उभरता नजर आ रहा है। क्या दिलीप जायसवाल की बातों से यही आहट आ रही थी कि वो अपना जीवन जीने का उनको हक है, वो जो अब तक करते रहे वो करते रहे। अब जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये भी एक दांव का ही हिस्सा है? इसलिए हम कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र में अग्निपथ है। क्या नीतीश कुमार ने अपना आखिरी दांव, तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा दांव खेल दिया है क्या? इसकी तस्दीक आपकी बात जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव भी करते नजर आ रहे हैं। एनडीए के भीतर अगर ये सब चर्चा चल रही है तो आरजेडी नेता तेजस्वी के लिए ये मौका भी है। एक तो विपक्ष के नाते जाहिर है कि मौका है, दूसरे सरकार में साथी भी रहे हैं नीतीश के साथ तेजस्वी यादव, और आगे भी रह सकते हैं। राजनीति में तो सब कुछ संभव है, इसकी भी संभावना है। तो खुलासे वाले कुछ अंदाज में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू को हड़पने के लिए बीजेपी रोज बैठक कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत कुमार राजनीति में आए, लेकिन निश्चित तौर पर वो आएंगे तो हो सकता है पार्टी पूरी तरीके से बच जाए। जेडीयू बीजेपी में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं कि
निशांत कुमार राजनीति में ना आए ताकि बीजेपी आखिरकार जेडीयू को हड़प ले। सुनिए तेजस्वी की बातें। बेटे को क्यों मांग करने की जरूरत पड़ी? देखिए, अब हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए, क्योंकि संघी और भाजपाई चाहते हैं कि शरद जी की बनाई हुई पार्टी को बीजेपी हड़प ले। अगर निशांत आएंगे तो शायद शरद जी की आई हुई पार्टी शायद वो बचाने में कामयाब हो सके, और इसी के डर से कि निशांत आए ना राजनीति में, इसलिए कुछ भाजपा जदयू के मंत्री, बड़े 2-4 नेता लोग मिल करके बैठक कर रहे हैं कि उनको आने नहीं दिया। तो देखिए, ये तो किसी के लाने और आने से तो आने वाले नहीं है। देखिए भाई, किसी को, हमारे पिता ने हमको आज तक, हमारी माता, हमारे परिवार के लोगों ने आज तक कभी नहीं कहा कि हम राजनीति में आए। हम जब बिहार घूमने लगे तो बिहार की जनता ने और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब आपको आना होगा, तब हम आए हैं। तो निशांत आए ना आए, ये निर्णय उनका है, किसी के कहने से नहीं होगा। राजनीति वाकई दिलचस्प चीज होती है, इसको करीब से समझिए तो। और मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, नवीन उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं और राय तपन जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत। राय तपन जी भी अब जुड़ गए हैं, थोड़ी देर से जुड़े हैं। हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आपने जो अभी सुना, क्या जो खुलासे के अंदाज में कह रहे हैं तेजस्वी, क्या ये चल रहा है गेम क्या बिहार में? जेडीयू को हड़पने की कोशिश बीजेपी की और इससे बचाने की कोशिश नीतीश कुमार की, इसीलिए निशांत को आगे लाया गया है। देखिए, निशांत राजनीति में आए या ना आए, या नीतीश कुमार को आगे उनकी राजनीतिक करवट किधर लेते हैं, उनके बारे में क्या स्थितियां बनती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर दल को इस बात की चिंता है कि 2025 के शीत ऋतु में जब चुनाव होगा तो उनकी क्या स्थिति बनती है बिहार में। बीजेपी के बारे में तो सबको पता है कि बीजेपी अपनी अगली चाल क्या रहेगी पहले से स्पष्ट नहीं करती है। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ या अन्य राज्यों में हुआ, तो बहुत सारे राज्यों में उसने जो प्रयोग किए, तो हिंदी बेल्ट में ये समझने वाले समझ रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में बिहार छोड़कर सभी जगह बीजेपी के मुख्यमंत्री पदों पर हैं। सिर्फ बिहार में डिप्टी सीएम का पद लेकर उनको संतोष करना पड़ा है। हालांकि जदयू के पास 45 सीटें एमएलए की है और 80 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास नहीं है। तो बीजेपी तो चाहेगी ना कि भाई मुख्यमंत्री उनका बने, और नीतीश कुमार जी को लंबा अरसा हो गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को भी आभास हो रहा है, उनके पुत्र निशांत को भी आभास हो रहा है कि पर्दे के पीछे बीजेपी कुछ खेल न कर दे। निशांत ने मुद्दा तो उठाया है, लेकिन इस विषय पर ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत सारे नेता भी सधे हुए आवाज में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी नेतृत्व को कुछ बातें बुरी लग जाए। लेकिन राय तपन जी, लेकिन तो इस सब के बीच में सवाल यह है कि निशांत को कल तक कोई नहीं जान रहा था, राजनीति से उनका कोई रिश्ता है ये किसी को भी पता नहीं था। अचानक पहली बार आते हैं और वो अपने पिता को आगे भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील कर जाते हैं। ये क्या बता रहा हो? यहीं से सारी ये चर्चा शुरू हुई है। अजय जी, सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी राजनीति में परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं। इस वजह से माना जा रहा था कि निशांत को कभी भी वो सामने उन्होंने नहीं लाने की कोशिश की। लेकिन अब नीतीश कुमार उम्रदराज नेता की कैटेगरी में आ गए हैं और लंबे अरसे से सत्ता संभाले हुए हैं। शायद ऐसी जरूरत है, उनकी पारिवारिक व्यवस्था भी लग रही है कि निशांत को आगे ला रहे हैं। जिस तरह से पर्दे के सामने ला रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि आज न कल उनको कोई राजनीतिक कोई कुर्सी उनको मिलने वाली है। उम्मीद है कि जदयू में कोई न कोई पद उनको मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऊपरी तौर पर परिवारवाद के खिलाफ, तो कई बार उनका एक अभियान भी चला कि भाई हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन थोड़े बहुत परिवारवाद के प्रति समझौता भी बीजेपी ने किया। अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी बिहार में अपनी जड़ें जमाने के लिए किस तरह की राजनीति करना हो, उसको लेके जो स्टेप उठाने का जो चल रहा है। प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री ने दौरा किया, नीतीश के साथ खड़े हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में होगा ये कहने के बजाय उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहकर बात को घुमा दिया। अच्छा, नीतीश जी भी कम होशियार नहीं है। नीतीश जी को इस मुद्दे पर मीडिया ने घेरने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं बोला, बल्कि आज जब पटना में मांझी जी की पार्टी के सम्मेलन में गए, शायद हमको लगता है 17 या 19 सेकंड में अपनी बातें कहकर उतर गए, हट गए कि भाई बधाई हो, अभिनंदन है, सब कुछ, मतलब उन्होंने सम्मेलन करने के लिए बधाई दे दी, लेकिन कोई भी इस तरह की बातें नहीं कही जिससे उस पार्टी में आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कोई अपना मैसेज देते। कहीं न कहीं उनके मन में मांझी के प्रति एक दर्द है, तकलीफ है कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो उनके साथ तालमेल नहीं बैठा था, एक पीड़ा है शायद इस वजह से। तो बहुत नीतीश के बारे में कई बार समझने में बहुत लोगों को मुश्किल होती है कि अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या होगा, लेकिन और इसीलिए उनके दांव को समझना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए क्या ये भी निशांत का अचानक पटल पर आना ये भी एक बड़े दांव का हिस्सा है। लेकिन इस सब के बीच में राजनीति में तो हैसियत तय होती है कि कितना आपकी पकड़ पब्लिक में है। इसको भी जरा देखिए कि इस वक्त क्या है। सवाल सिर्फ नीतीश के अगला मुख्यमंत्री बनने तक का है या फिर असल सवाल नीतीश के बाद जेडीयू के अस्तित्व का, और इसके लिए नीतीश कुमार और जेडीयू के कई नेता भी अब नीतीश के बेटे निशांत कुमार को पार्टी का अगवा बनाना चाहते हैं, जैसा आपने सुना। और इसके उलट क्या बीजेपी का गेम प्लान कुछ अलग ही है? आइए ये समझिए कि इस वक्त हैसियत किसकी क्या है बिहार में। आप देख रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि यहां पर बीजेपी 2015 में 53 सीटों पर थी, 2020 में 74 पर आ गई, 21 सीटों का फायदा हो गया था। जेडीयू 2015 में 71 सीटों पर थी और 43 पर घटकर आ गई, मतलब यह आंकड़ा बिल्कुल पलट गया। 28 सीटों का नुकसान हुआ था पिछले चुनाव में। इसी का जिक्र कर रहे थे निशांत कि आपने 43 ही दिए थे, फिर से बढ़ाइए ताकि हमारी हैसियत पार्टी में एनडीए में बनी रहे। बाकी तो आरजेडी के आंकड़े हैं और दूसरी पार्टियों के, लेकिन इस वक्त हमारी बातचीत बीजेपी और जेडीयू को लेकर है, तो इसकी बात करें। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस दम पर कि बीजेपी बढ़ रही है, जेडीयू घट रही है, और इसीलिए अब जेडीयू चाहती है कि पार्टी बनी रहे और बीजेपी चाहती है कि उसका हम स्पेस ले लें आगे। क्या कहते हैं नवीन जी आप? काम है और अपने नवीन जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ, ये सवाल हमसे पूछा आपने जी। देखिए, जैसा पहले हमने कहा, ये पार्टी को बचाने की कवायद है, और मेरा मानना है कि देखिए बिहार की राजनीति में 3 बड़े नेताओं के पुत्र जो है आने वाले दिनों में अहम भूमिका रखेंगे। रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान, लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत, ये तीनों जो है, और जैसा गोपाल मंडल ने कहा कि देखिए ये पार्टी को बचाने की कवायद है। मेरा मानना है कि एक ऐसा स्टेज आ सकता है, बीजेपी ने सेंस किया है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वो अस्वस्थ है, और बीजेपी इतने दिनों से वेट कर रही है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। ये बीजेपी काफी दिनों से, पहली बार नीतीश कुमार, सेकंड बार जब लालू यादव के साथ गए थे तो इसी कारण से गए थे, क्योंकि बीजेपी के सारे बड़े नेता स्टेटमेंट देने लगे थे कि नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। तो बीजेपी ने सेंस किया है कि इस असेंबली इलेक्शन के बाद भले वो लड़े नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि वो या तो नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे, नहीं तो पार्टी को तोड़कर और सरकार बना लिया जाए। ये कवायद, और इसके उदाहरण भी हैं नवीन जी, आप जो नहीं होगा कि आगे जी, और इसके उदाहरण भी है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिंदे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन सीएम बन गए फडणवीस साहब। अब मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन सीएम बन गए मोहन यादव।
तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होगा? दिनों में आने वाले दिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और वक्त भी ज्यादा हो चुका है। जेडीयू का एक तबका अभी तो लब्बो लुबाब ये है आप दोनों मेहमानों से कि ये बात सिर्फ अगले नेतृत्व तक की नहीं है, बल्कि ये बात जेडीयू के अस्तित्व की है, जेडीयू के वारिस की है और बीजेपी और जेडीयू के बीच में उस स्पेस को लेकर के जो जेडीयू ने अब तक बनाकर रखा था उसकी भी लड़ाई है, जो आपको इन दिनों इस तरह की चर्चा में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित तपन भारती जी, नवीन उपाध्याय जी, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में देश दुनिया की और खबरें।